अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक मेला। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वन प्लस की डिवाइस जिसका नाम है वन प्लस एस और ये स्पेशल एडिशन है, रेसिंग एडिशन इसको कहा जाता है। इसका रिव्यू बहुत कम आपने सुना होगा और बहुत कम इसका नाम सुना होगा। एस का तो आपने नाम सुना होगा लेकिन ये एडिशन बहुत कम आया है पाकिस्तानी मार्केट में, तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। चलें जी, रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियोस का ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी डिवाइस आ चुकी है। डिवाइस की अगर मैं आपको बात करूं, इसकी लुक्स के हवाले से अगर बात करूं तो लुक्स इसकी देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। हैंडी फील भी इसकी प्रीमियम है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं बैक साइड की। अगर हम बात करें तो बैक साइड पर ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। ये दो कैमरे बड़े बड़े हैं और एक ये छोटा सा है। उसी के साथ एक फोकस यानी कि आपको वो लाइट मिल जाती है। उसके अलावा आपको उसके साथ एलईडी फ्लैश मिल जाती है। ऊपर की साइड पर बात करें तो एंटीना मिल जाता है। नीचे की साइड पर अगर हम बात करें तो टाइप सी की पोर्ट मिलती है। उसी के साथ आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स की ऑप्शन मिलती है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर हेडफोन जैक की भी ऑप्शन दी गई है। इस हवाले से अच्छा है कि इसमें हैंड फ्री आप इजीली 3.5 mm जो जैक है उसमें आप इजीली वो पुट कर सकते हैं। राइट साइड पर बात करें तो आपको पावर लॉक एंड ऑफ का बटन मिल जाता है और फिंगरप्रिंट भी इसी के साथ माउंटेड है। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का आपको बटन मिल जाता है। उसके अलावा आपको ऊपर सिम स्लॉट मिल जाती है। ये डुअल सिम के साथ आता है और इसमें अगेन इसमें ये आपको जो सिग्नेचर इसका जो रिंगर है वो इसमें नहीं आया वन प्लस में। और ये था। बैक की अगर हम बात करें आपको तो बैक इसकी प्लास्टिक की है और प्लास्टिक भी इस तरह का है कि ये शाइनी सा है, बड़ा मज़ेदार सा सिल्की टाइप का है। और यहाँ पर जो इन्होंने होल दिया हुआ ये वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको कैमरे में जूम करवाऊँ तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल लिखा हुआ है। जो गोल सा व्हील बना हुआ है, मुझे नहीं समझ आती है क्यों किया, लेकिन अगर किया तो कंपनी की इसमें कोई मिथ होगी। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट जो इसका डिस्प्ले है वो आईपीएस एलसीडी के साथ आता है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आता है। इस हवाले से मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा कि जिस प्राइस में ये आ रहा है उस हिसाब से इन्होंने जो डिस्प्ले है वो ज़रा हल्का लगा दिया है। और अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो ये 400 निट्स तक जाता है, यानी कि ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें, आप सनलाइट में इसको यूज़ करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हल्की सी इसकी, यानी कि अगर आप प्योर सनलाइट में अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिक्कत पेश आ सकती है, लेकिन इतनी नहीं आएगी। बहरहाल आ सकती है। निट्स के हवाले से ब्राइटनेस इसकी कम है। और अगर हम फ़ोन के डिस्प्ले ओवरऑल की बात करें तो इसमें जो साइड बेजल्स हैं वो थोड़े थिक रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको साइड पर कैमरा जो फ्रंट कैमरा है उसका एक होल पंच दिया गया है। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, इसकी स्टोरेज के वाले से बात करें तो ये स्टोरेज इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं जिसमें 8 128 GB आता है, 8 256 GB वाला भी वेरिएंट आता है। उसके अलावा इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 12 256 GB के साथ आता है और इस वक्त जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं ये 12 256 GB की ही डिवाइस है। अगर हम इसके डिवाइस के डिस्प्ले में पिक्सल्स की बात करें तो 1080 2400 की पिक्सल्स के साथ आता है। और ओवरऑल अगर हम इसके डिस्प्ले को इन शॉर्ट आपको अगर लफ्ज़ों में समझाऊँ तो ये 2K तक सपोर्ट कर सकता है। वैसे HD ही सपोर्ट करेगा लेकिन इसको 2K सपोर्ट भी कह सकते हैं। कैमरे के वाले से बात करें तो बैक कैमरा जो है इसका मेन वो 64 मेगापिक्सल्स के साथ आता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो नंबर्स ही हैं, इसकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं कोई ख़ास लगी। और उसके साथ साथ इसमें एक 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है, उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी। और साथ ही 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो सेंसर लगाया गया है, अगेन जो अच्छा है। लेकिन बैक कैमरे की निस्बत मुझे जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा वो मुझे अच्छा लगा। और उसी के साथ साथ ये सेल्फी कैमरा के साथ ये आपको HDR की भी सपोर्ट देता है। और जिन लोगों को नहीं पता HDR में इन डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने बताया हुआ है फिर भी कि HDR का मतलब ये होता है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को जो है ना वो मर्ज अच्छे से लाइट प्रोवाइड करता है। बैक कैमराज में भी इसमें HDR की ऑप्शन दी गई है। उसके अलावा इसमें मल्टीपल मोड दिए हुए हैं। नाइट मोड हो गया। नाइट मोड की अगर बात करें तो नाइट मोड में भी इसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम वाइट पर उतारते हैं तो इसकी पिक्चर्स लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आते हैं। ओवरऑल अब आप सुन रहे होंगे कि इसमें ये सिर्फ मैं आपको इसकी बुरी चीज़ें बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ कि जिस प्राइस में मैंने ये देखा है या जिस प्राइस में मैं लेकर आया हूँ
उस हवाले से ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। बेसिकली बेस इनके एस के जो मॉड्स आ रहे थे या वन प्लस के जो मॉडल्स आ रहे थे उससे ज़रा हटके लगाया गया और इसके साथ इसमें एस रेसिंग का नाम जोड़ा गया है। तो मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि इसमें कहाँ पर वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है। रैम अच्छी लगा दी है, कैमरे ठीक लगा दिए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। नंबर इसमें अच्छे दिए हैं लेकिन परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है। अगर आप 120 हर्ट्ज रेट वो रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो इसमें फील होता है। उसके अलावा स्मूथ डिस्प्ले है, स्मूथ यानी कि आपका जो कि मिड रेंज में जो फ़ोन, मिड रेंज से मुराद है कि जो आप नॉर्मल यूज़ अगर करते हैं तो ये फ़ोन बेस्ट है। अगर आप कोई प्रॉपर गेमर्स हैं या आपने कोई हैवी इसमें वर्क लोड करना हो, जिस तरह आजकल आप वीडियो एडिटिंग का जिनको शौक होता है और दूसरे इस टाइप का, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता। इसी के साथ साथ अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का 8100 मैक्स चिपसेट लगाया गया। अगर इसको मैं आपको रेफरेंस के तौर पर दूं तो ये स्नैपड्रैगन 7 से 8565 के मतलब करीब करीब जाता है, जो कि अगेन ठीक है लेकिन मेरे ख्याल में और बेस्ट हो सकता था। और इसी के साथ ये आपको जो चार्जिंग इसके बैटरी की अगर हम बात करें तो 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। और उसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसकी बहुत ही अच्छी है। जो ड्रेन करता है ये मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा जो मैंने इसका ओवरऑल देखा है ना सारा। और गेमिंग की बात करें तो गेमिंग भी इसमें स्मूथ हो जाती है। अगर आप पबजी वगैरह इसमें हैवी कोई गेम खेल रहे हैं तो वो भी इसमें अच्छे तरीके से चल जाती है। ओवरऑल थोड़ा सा लैग नज़र आता है, लैग इन द सेंस कि आपको उस तरह ग्राफिक क्वालिटी नहीं मिलती लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा बेहतर मिलता है। यानी कि बाकी अगर हम इसको फ्लैगशिप नहीं लेते और इसको मिड रेंज फ़ोन लेते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, काफ़ी फ़ोनों से बेहतर है। दूसरा लोगों का कंसर्न होता है कि वन प्लस के अंदर बहुत ज़्यादा लाइन आती है, जो कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। वो जो लाइंस वाला इशू है ना वो 9 और 10 में स्पेशली आता है, वो भी आफ्टर अपडेट्स के। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इसको अपडेट ना करें। इसको नहीं मतलब आपके पास अगर 9 या 10 यूज़ कर रहे हैं वन प्लस का तो उसको अपडेट ना करें। ये अगर इसके एमओएस की बात करें तो ये एंड्रॉयड 12 के साथ आता है और इस वक्त ये 14 पर अपडेट है और इसमें कोई लाइन वाला कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी की अगर हम चार्जर की बात करें तो चार्जर इसमें जिस तरह मैंने बताया टाइप ए टू टाइप सी दिया गया और 67 वाट का इसमें चार्जर सपोर्ट करता है। उसी के साथ अगर हम चार्जिंग ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें जो चार्जिंग है वो 0 से 80% 29 मिनट में कंपनी क्लेम करती है। और उसके अलावा इसमें रेगुलर जो NFC वाले मोड्स दिए हुए हैं और इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको सजेस्ट करूं इसकी प्राइस बताऊं तो ये प्राइस ब्रैकेट जो इसकी 8/128 GB वाला है वो आता है तकरीबन 45 to 50,000 में। और जो ये 12 GB 266 GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा तकरीबन 60,000 के करीब करीब, अगेन जो कि अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। तो मेरे से अगर आपको ये ऐसा बनना है जो आप गेमिंग के लिए या अपनी वीडियो प्रोसेसिंग या किसी इस पर्पज़ के लिए हैवी लोड के लिए अगर आप फ़ोन लेना चाह रहे हैं और आपका बजट कम है तो मैं आपको एक कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा। ऐसे लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका नॉर्मल यूजेज है और हल्की फुल्की गेम खेल लेते हैं और ग्राफिक्स का जिनको ज़्यादा शौक नहीं है तो उनके लिए ये ठीक है। लेकिन अगेन इसकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। अगर आपको वीडियो पसंद हुई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसी के साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय का आगाज़ करें। और एक और चीज़ आपने भूलना नहीं है, 10K सब्सक्राइबर पर मैंने जो सरप्राइज़ गिव अवे देना है उसके लिए आपने लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है। उसी के साथ साथ मैं बता दूं बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप स्लो बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि मेरा ये ज़्यादातर होता है कि मैं अगर आहिस्ता बोल रहा हूँ तो कम से कम आपको ना समझ आ जाए, इसलिए मैं आहिस्ता बोलता हूँ। नहीं तो सम टाइम स्पीड में कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुंह के अंदर ही रह जाते हैं और बंदे को रिग्रेट रहता है कि यार मैं काश ये बोल देता, तसल्ली से बोल देता। इसके लिए मैं आहिस्ता से बात करता हूँ। तो इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करके नहीं जाते, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।